और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो खुशहाली लेकर आता है या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बर्बादियाँ लाता है। और मैं पिछले कुछ सालों को देखूँगा, पिछले कुछ मतलब 5 साल या 10 साल, आप अपने पिछले 5 साल देखें ज़रूर कि पिछले 5 साल में मेरा सेल्फ, मैं बर्बादियां लेके आया हूं या खुशहालियां लेके आया हूं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। एक सवाल है बस, सारे लोग सोचें। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं आपका एग्ज़ाम में ये लिखा जाएगा, रेडियो स्टेशन में ये बात कही की जाएगी। ये आपकी और हमारी क्या हो रही है, इसे 1 to 1 कह सकते हैं आप, या इसे कह सकते हैं ग्रुप टू मेरा मेंटोर। हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत में हम महसूस करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि पिछले 5 साल में मेरा जीवन खुशहालियों की तरफ गया है या बदहालियों की तरफ गया है। देखो, कोई आपको मतलब समझा नहीं रहा है कि ये समझा रहा हूं तो समझ लो। मतलब आपका पेपर जो आपने किया है पिछले 5 साल में, जो लिखा है आपने, आप क्या करें, उस पेपर को चेक करें और जितने नंबर आपके बनते हैं उस पेपर को देखते हुए उतने नंबर ईमानदारी से दें आप। तो आप 100 में से कितने नंबर अपने को देते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, कोई आपका पेपर चेक नहीं कर रहा है। मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि पिछले 5 साल में मेरा जीवन, देखिए, अगर हम अपने पिछले 5 साल को देखें, किसको देखें, 5 साल, पिछले 5 साल, पिछले 5 सालों को अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे ईमानदारी से। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 5 साल आप पेपर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हर सवाल का जवाब आप लिख रहे थे, है ना। तो ये पेपर कोई और चेक नहीं कर रहा है। कौन चेक कर रहा है? आप स्वयं चेक कर रहे हैं। और थिंक, सोचो, क्या करो, सोचो कि आप 100 में से कितने नंबर, पहले 5 साल सोचिए आप, पिछले सारा जहन में घुमा दीजिए कि पिछले 5 साल पहले आप कपड़े कैसे पहन रहे थे, काम कैसा था, पढ़ाई कैसी थी, मम्मी पापा से रिश्ते कैसे थे, समाज में रिश्ते कैसे थे, दीन के प्रति कितने ईमानदार थे, धर्म का कैसे निर्वाह करते थे, कैसे अपनी लोगों की हेल्प करते थे, लोग आपकी सोचिए 5 साल में क्या हुआ। जो भी हुआ तो वो जो स्तर था आपका, मतलब स्टेटस जो आपका था पहले 5 साल में, 5 साल पहले या 10 साल पहले, कैसा था और आज, देखिए, दूसरा बताएगा तो आप पता नहीं स्वीकार करें यहाँ। इसीलिए अपना पेपर खुद चेक करें अपना। तो मैंने आपको एक थेरेपी के तौर पर ये आपसे दिया है, मैंने टेक्निक है कि ईमानदारी से सारे लोग अपना पेपर चेक करें और 100 में से आप कितने नंबर देते हैं कि आपका जीवन खुशहालियों की तरफ गया है या बदहालियों की तरफ गया है। मतलब बदहाल हो गए, बदहाल मतलब हर चीज बर्बाद और तबाह और नीचे जा रही है। मतलब आपके जो कपड़े आप पहले पहनते थे उसका स्तर ऊपर होना चाहिए था, नीचे, और हुआ क्या है वो आप देखें। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, हो सकता है ऊपर हो गया आपका, किसी का डिपेंडेंसी, निर्भरता मेरी घटी है, बढ़ी है, घटी है। मतलब लोगों पर निर्भर रहना, अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे, क्या हो रहा है ये, बढ़िया गुरु जी। देखो, आप देखो, मुझे नहीं पता, ये एक ऐसी चीज है जो ईमानदारी से देखनी है आपको। और नंबर 100 में से कितने देंगे मुझे नहीं पता,
सारा 1 मिनट ले लीजिए, थिंक थिंक थिंक, सोचो समझो मनन करो चिंतन करो, अब नहीं तो फिर हो जाएगा काम ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए सोचो सोचो सोचो। 100 में से कितने नंबर दोगे सोचो। 100 में से मैं सबके पास आ रहा हूँ पूछने, और सब तेजी से बोलते चले जाएंगे, रुकेगा नहीं कोई भी, ठीक है जी। सोच लीजिए, सोच लिया। 100 में से नंबर दे दिया अपने को। चलिए मैं आ रहा हूँ। तरुण -1 0 हाँ जी 5 नंबर। अच्छा कुछ ऐसा भी किया है जो अच्छा था, वो मैं बाद में पूछूंगा कि 5 नंबर किस बात के दिए। हाँ जी देखो, तुक्का मत मारना, ख्यालों में कल्पनाओं में मत जीना। अगर आपने 5 नंबर दिए तो आपको पता भी होगा ये 5 नंबर मैंने क्यों। हाँ जी 7 हाँ जी 100 में से कितने नंबर। 100 दे दिए इन्होंने मतलब सारी बदहाली की जगह खुशहाली लाई है अपने जीवन में। हम तो कहते हैं कि सबके जीवन में खुशहाली आए, लेकिन ख्याली बुलाव ना हो, या ऐसा ना हो मैं बचना चाह रहा हूँ मैं किससे कि मेरी झंड ना हो जाए, तो वो आपकी मर्जी है। फिर हम अपना इवैल्यूएशन, अपना मूल्यांकन सही नहीं कर रहे हैं। हमें अपना मूल्यांकन दोस्तों दूसरा नहीं, अगर मेरे पास सोने की मशीन है और एक चैन मुझे रास्ते में सोने की पा गई, तो मैं सही से नाप तोल करूं या गलत कर दूं। नहीं वो सोने की नहीं है, कह रहा हूं ये सोने की है, सोने की। अरे भाई साहब यार इसका नुकसान किसी को होने वाला, एक दिन तुम भरम में रहोगे कि मेरे पास सोने की चैन है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको तो पता लगा कि तू पीतल को भी, तूने सही से अपना मूल्यांकन, सही से जांच पड़ताल, सच कह रहा हूं मैं जुड़ कह रहा हूं, तो इसलिए अपनी जांच पड़ताल, अपना पेपर सही से चेक करो। कभी सवाल पेपर में आया कि चांद रात को निकलता है या सुबह, और तुम लिख दो जी सुबह निकलता है। अरे भाई साहब कि मैंने तो सही लिख के आया हूँ जी मैं तो। अरे भाई साहब सवाल तेरे लिखने का नहीं है, उसको ही आपने कितने नंबर दे दिए 100 में से। चांद सुबह निकलता है लिखा भी मैंने, और नंबर भी कौन दे रहा है, तो वो तो सो आएंगे भाई फिर तो, क्योंकि मैंने तो सुबह लिखा, चांद सुबह निकलता है 7 बजे, तो मेरे हिसाब से तो ये, तो मैं तो 100 में से, तो भाई साहब आपने कहाँ गड़बड़ कर दी, आप कभी समझ में नहीं पाओगे फिर। हाँ जी हाँ जी चल जल्दी जल्दी। सीमापुरी 10 नंबर। हाँ जी 0 1 नंबर। और दोस्तों अगर आप देखिए, आप मुझसे भी तो पूछ सकते हैं कि आप, अगर आप उस समय की बात करें, मैं भी तो कभी आपकी तरह यहाँ पर रहा हूँगा ना सेंटर में, तो मेरे को पूछो आप कितने दोगे। जी आप कितने दोगे। मैं भाई साहब -100 में था, मतलब धरती पे भी नहीं था मैं, उससे भी 100 फुट नीचे था। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मेरे मतलब घर वाले भी खर्चे के पैसे देने को तैयार, मुझे गली मोहल्ला समाज भी देने को कुछ, तो भाई साहब मैं तो 100 में से क्या नंबर देता, लेकिन मैं तो भाई साहब 100 में से 100 मेरे पे चढ़े हुए थे, उल्टे कर्जे में डूबा हुआ था मैं हर लिहाज से, रिश्तों से, नातों से, काम से, धंधे से, दीन से, धर्म से, हर चीज से मैं गुनाह में डूबा हुआ था। सच कहना मैं जुड़ कर बताइए दोस्तों, हर लिहाज से मैं, हर लिहाज से कर्जदार हो गया था मैं दीन की बात करूं तब भी कर्जदार था, मैं धर्म की बात करूं तब भी मैं कर्जदार था, मुझे रिश्तों की बात करूं तब भी मैं माइनस में था। क्या करूं?
गुरु जी